नमस्कार दोस्तों। तो इस समय देश में माहौल बना हुआ है चुनाव का, बिहार चुनाव का। इस चुनाव के कई रंग हैं, हर पार्टी की राजनीति का अपना एक ढंग है और इस बीच छठ पूजा पड़ जाने की वजह से पॉलिटिक्स के और नए नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बात करें दिल्ली की तो इस समय वहाँ चल रही है घाट घाट की लड़ाई, गंगा यमुना के पानी की लड़ाई। एक तरफ दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा के लिए यमुना नदी को साफ कर दिया गया है, उन्होंने यमुना नदी को पूजा करने के लायक बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने दिल्ली सरकार और सीएम रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया है कि रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों के साथ धोखा कर रही हैं। गंदी जो यमुना नदी है उसको फिल्टर करके एक नकली यमुना नदी का तालाब बनाया गया है, बल्कि दावा तो यहाँ तक कि इस नकली तालाब में गंगा नदी का पानी लाया गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो बनाकर इसे एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि ये नकली पॉन्ड पीएम मोदी के फोटोशूट के लिए बनाया गया जिससे वो बिहार के लोगों का वोट बटोर सकें। तो इस तरह की राजनीति चल रही है यमुना नदी पर, छठ पूजा पर और बिहार चुनाव पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार का मतदाता या दिल्ली के लोग बेवकूफ़ हैं, उन्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने पिछले कार्यकाल में क्या क्या करके गए और अब इस तरह ग्राउंड लेवल पर आपके नेता सौरभ भारद्वाज यमुना नदी की असलियत जानने क्यों उतरे हैं, क्योंकि अपनी सरकार के कार्यकाल में तो वो कभी इस तरह ज़मीन पर दिखाई नहीं दिए यमुना नदी के लिए। तब तो उनके अंदर का यमुना नदी का लिए जो प्रेम है वो नहीं जागा। तो वही जनता ये भी जानती है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना नदी को कितना साफ किया है और सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने इतना जुगाड़ क्यों लगाया दिल्ली की दूषित यमुना नदी को तथाकथित फिल्टर यमुना पॉन्ड बनाने के लिए। उन्होंने इतनी तिकड़मबाजी क्यों की? क्योंकि जनता ने सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की वो वीडियो भी देखे हैं जिसमें भाजपा नेता नदी का पानी गिलास में भरकर फोटो तो खिंचवाते हैं मुंह के पास ले जाते हुए, लेकिन जैसे ही फोटो खिंच जाती है पानी वापस तालाब में फेंक देते हैं या फिर नदी में फेंक देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी बात यह है कि कम से कम अब हमारे देश में दूषित नदियाँ और जल भी एक मुद्दा बन चुका है। केवल चुनाव के समय ही सही, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में अब प्रदूषण भी एक टॉपिक बन चुका है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ये सभी मुद्दे सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही हाईलाइट होते हैं, वरना टूटी सड़क, गंदा पानी, दूषित हवा, ये सब मुद्दे तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये तो हर दूसरे तीसरे साल अपने देश में कोई ना कोई चुनाव पड़ जाता है तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हो जाती है और आधा अधूरा काम हो जाता है। वरना हमारे देश में तो 4 सालों तक शहरों की सड़कें, गाँव के खड़ंजे सही ही नहीं होते, नदियाँ साफ़ ही नहीं होती। पर हमारे देश के नेताओं को एक बात अपने दिमाग में अब डाल लेनी चाहिए कि जनता ये सब देखती है, पूरे 5 साल का हिसाब रखती है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जुगाड़ भी समझती है और खिलवाड़ भी समझती है। और मुझे लगता है बिहार के इस इलेक्शन में बिहार की जनता भी इसका एक सही उदाहरण पेश करेगी।